गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुनियाद फाउंडेशन। इसके पिछले क्लास में बच्चे हम लोग एलसीएम एसएफ चैप्टर के बारे में बात की थी और उसमें जो जो कंसेप्ट था बच्चे, कुछ कंसेप्ट को हम लोग पढ़े थे और कुछ कंसेप्ट को हम लोग क्या किए थे, छोड़े थे, एस्केप किए थे। बच्चे आप बताएं कि जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग पहला कंसेप्ट पढ़ाए थे कि अगर कोई संख्याएं अभाज्य संख्या हो तो उसका प्राइम नंबर एसएफ एसएफ क्या होता है, सभाज्य संख्या हो तो एलसीएम एसएफ क्या होता है, अगर सेम संख्या हो तो एलसीएम एसएफ क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी किए थे या डिटेल सॉल्यूशन भी किए थे एग्जांपल के साथ। बच्चे आज जो हम लोग पढ़ेंगे 5 मिनट बस उसी जो थ्योरम बताए थे उसको रिकॉल करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? रिकॉल करेंगे। अब देखेंगे कल बताए थे हमने कि अगर कोई दो संख्याएं हो बच्चे, अगर कोई दो संख्याएं और दोनों संख्याएं क्या हो बच्चे? प्राइम नंबर। क्या हो बच्चे? दोनों का दोनों संख्याएं अगर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो उन संख्याओं का लॉसा जो होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्ती जो होता है उन संख्याओं का गुणनफल होता है, उन संख्याओं का गुणनफल होता है। यानी मान लीजिए ए और बी की जगह कुछ भी दे सकता है, ए और बी की जगह कुछ भी दे सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या क्या दे सकता है? 5 7 दे सकता है, 7 11 दे सकता है, 5 11 दे सकता है, 11 17 दे सकता है, 17 19 दे सकता है, 19 29 दे सकता है, 29 31 दे सकता है। लिखवाए थे ना जी। वो ये अभाज्य संख्याओं की जगह पर वो कोई भी संख्या आ सकती है। तो मैंने यही बताया कि कोई भी अभाज्य संख्या हो बच्चे, एक हो, दो हो या तीन हो, उन संख्याओं का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो उन संख्याओं का क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे, तो उन संख्याओं का एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अगर मान लीजिए एचसीएफ निकालना है बच्चे, तो एचसीएफ के बारे में लिखवाए थे कि एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, यानी किसी भी संख्याओं का एचसीएफ जो होता है, किसी भी संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है? किसी भी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? वही लिखे हैं, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है विद्यार्थी? 1 होता है। यानी मान लीजिए अगर मैं आपसे एग्जांपल में यहाँ पूछ दूं, बताएं विद्यार्थी 7 और 11, 7 और 11, 7 और 11 का एलसीएम अगर आपसे पूछूं तो क्या कहोगे? सर संख्याओं का गुणनफल कर देंगे, मेरा एलसीएम निकल जाएगा। अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो तब क्या कहोगे? सर अगर प्राइम नंबर है, ये कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। वैसे ही अगर मैं बोल दूं 7 हो, 5 हो, 11 हो और 13 हो, 7 5 11 13 हो, और इन संख्याओं का बच्चे मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बताओ क्या लिखेंगे? 7 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणा कर देंगे, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ की बात करूं बच्चे, तो एचसीएफ हमेशा क्या निकल कर आएगा? 1 आएगा, क्योंकि इन संख्याओं में एक को छोड़कर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अभाज्य संख्या का मैंने डिफिनीशन भी बताया था कि वे संख्याएं जिसका केवल दो गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिसका केवल दो गुणनखंड हो, दो फैक्टर हो, which numbers have only two factor is called prime number। यानी वे संख्याएं जिस संख्याओं का दो गुणनखंड हो, कितना गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। कोई दिक्कत? वही लिखे थे कि अगर ए, फिर दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि ए और बी को प्राइम नंबर है। ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। ए और बी अगर को प्राइम नंबर है विद्यार्थी, तो बताए थे कि को प्राइम नंबर क्या होता है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी एक को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर क्या हो ना मिले, उसे क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी एक को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले वह सहअभाज्य संख्या कहलाती। यानी एक को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले वो कौन सी संख्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि विद्यार्थी ये बताएं 9 और 13, बोलिए सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे सर एक को छोड़कर 9 का प्राइम फैक्टराइज होगा 1 और 3, यही ना होगा जी? 1 3 और 9, और क्या 13 का बोलो क्या होगा? 1 और 13, यानी एक को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले उसे क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ये कैसी संख्या है जी? ये जो जोड़ा दिख रहा है कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। ये कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? है? तो आप बताएं 9 और 13 जो लिखा हूं, 9 और 13 ये कैसी संख्या? सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्याओं के बच्चों अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो?
एलसीएम, तो बताएंगे इन सहभाज्य संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 9 117। और एचसीएफ निकालना हो तो बताओ क्या करेंगे, यानी सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। जो पीछे लिखवाए थे कि ये को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए इन संख्याओं का अगर मैं एलसीएम जो निकालता हूँ, एलसीएम क्या निकाल रहा हूँ, एलसीएम, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। और एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। फिर वही मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बताऊं, जैसे ये बताओ सहभाज्य संख्या है कि नहीं है, 11 और 15 सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। कहेगा सर ये सहभाज्य संख्या है क्योंकि इसका एचसीएफ भी 1 है। तो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, यानी को प्राइम नंबर का एचसीएफ, को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यानी आप क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1। यानी सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, सहअभाज्य संख्याओं का, सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है जी, 1 होता है। हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता, हमेशा 1 होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो और एक और कॉन्सेप्ट बताया था विद्यार्थी, एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लीजिए कोई संख्या सेम हो, यहाँ भी ए हो और यहाँ भी क्या हो, ए हो, और सेम संख्याओं का एलसीएम मुझे निकालना हो, सेम संख्याओं का एलसीएम मुझे निकालना हो, तो बताओ सेम संख्याओं का एलसीएम भी ए हो जाता था और एचसीएफ भी क्या हो जाता था, ए हो जाता था। एचसीएफ भी क्या हो जाता था, ए हो जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल आपसे पूछूं, यानी आप बताएं विद्यार्थी, एग्जाम्पल यानी 200 का अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा, 200। क्या हो जाएगा जी, 200। और एलसीएम भी निकालेंगे तो 200 हो जाएगा। एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बेहतरीन है और उसे आप समझने की कोशिश करेंगे, उसे आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चे अगर मान लीजिए कोई संख्या रेशियो में दिया है, अगर कोई संख्या मान लीजिए किस में दिया है, रेशियो में दिया है, अगर कोई संख्या किस में दिया है, रेशियो में दिया है। जैसे ये ए है और रेशियो क्या है, बी है। ये रेशियो ए है और रेशियो क्या है, बी है, और इस प्रकार का क्वेश्चन है। और ये बच्चे दोनों का दोनों कैसी संख्या है, दोनों का दोनों जो है प्राइम नंबर है। क्या है, या ऐसे भी लिख सकते, को प्राइम है, प्राइम नहीं क्या है, को प्राइम है। दोनों के दोनों क्या है, ए एंड बी, ए एंड बी कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर है। कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम। अगर कोई संख्या रेशियो में दिया है, किस में दिया है विद्यार्थी, वो रेशियो, पीछे वाले में रेशियो नहीं दिया था, लेकिन रेशियो की बात कर रहा हूं। अगर कोई संख्या रेशियो में दिया है ए रेशियो बी, और ए और बी दोनों का दोनों कैसी संख्या हो बच्चे, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या हो। इस प्रकार का अगर प्रश्न मुझे करना हो, इस प्रकार का प्रश्न अगर ये कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट में बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, इस कंसेप्ट में बहुत ध्यान से देखेंगे। इस कंसेप्ट से अगर मुझे पहली नंबर निकालना, यहां से जो निकल कर आएगा, यहां से वास्तविक संख्या निकल कर आएगी। कैसी संख्या, वास्तविक संख्या निकल कर आती हैं, यानी रियल नंबर निकल कर आती हैं, रियल नंबर निकल कर आती हैं, रियल नंबर निकल कर आती हैं। और इस साइड जो निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा एलसीएम। क्या निकल कर आएगा, एलसीएम। यहां से अगर मैं बात करूं कि अगर ए रेशियो बी है, अगर मैं पहली संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो, वास्तविक संख्या कब है, 2 है। इसमें कितने संख्या है जी, 2 है।
और पहली नंबर निकालना हो फर्स्ट नंबर, पहली संख्या फर्स्ट नंबर निकालना हो, यानी पहली संख्या, क्या निकालना हो? पहली संख्या, पहली संख्या। तो एचसीएफ का गुणा, एचसीएफ का गुणा ए से कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मुझे पहली संख्या निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे दूसरी संख्या निकालना हो, कौन सी संख्या? दूसरी संख्या निकालना हो, यानी सेकेंड नंबर निकालना हो, यानी दूसरी संख्या निकालना हो, यानी सेकेंड नंबर निकालना हो, दूसरी संख्या निकालना हो, तो बताओ एचसीएफ का गुणा दूसरा क्या है जी? बी है। दूसरा क्या है? बी में कर देंगे तो मुझे क्या निकल जाएगा? दूसरी संख्या निकल। लेकिन अगर एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ का गुणा ए में कर दें और किस में कर दूं? बी में। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा? बोलो, एलसीएम निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? यानी मैं यही बताया कि अगर पहली संख्या निकालना हो तो एचसीएफ का गुणा ए में कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? पहली संख्या। क्या निकल कर आ जाएगा? पहली संख्या। अगर मुझे दूसरी संख्या निकालना हो तो एचसीएफ का गुणा किस में कर देंगे? बी में, जो रेशियो में दिया रहेगा, जो रेशियो में दिया रहेगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा? दूसरी संख्या निकल। कहिएगा सर कुछ समझ में नहीं आया। क्या बोलेंगे? सर कुछ समझ में नहीं आया तो समझा कर दिखाइए। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी 3 और 5 रेशियो दिया है, 3 और 5 रेशियो दिया है, बोला है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, और उन संख्या, ये जो गिवन ये दे रहा हूं ना, ये गिवन है, जो दे रहा हूं क्या है? गिवन है। दे रहा हूं वो क्या है? गिवन है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? अच्छा से लिख दो और समझ में। गिवन क्या है? दो संख्याओं का अनुपात। क्या दिया है बच्चे? दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया था? 3:5। 3:5। अब बताएं 3 और 5 को प्राइम नंबर है कि नहीं? वो प्राइम नंबर है। अगर 3 और 5 को प्राइम नंबर है, यहां से अगर मुझे, यहां से अगर मुझे, और देखो ये है, हटा दो। और क्वेश्चन में यह और भी दिया था कि और उन संख्याओं का एचसीएफ, और उन संख्याओं का एचसीएफ, उन संख्याओं का एचसीएफ, एलसीएम या एचसीएफ में से कोई ना कोई देना पड़ेगा, ठीक है? उन संख्याओं का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 5 है। क्या है बच्चे? 5 है। ये क्वेश्चन में दिया है। ये क्वेश्चन में क्या है? दिया है। तो आप कहेंगे सर सॉल्यूशन कीजिए, ये कहना क्या चाह रहा है? तो ये इसमें यह पूछा है कि आप पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली भी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी भी संख्या ज्ञात करना है, और लसा लघुत्तम समापवर्त्य भी ज्ञात करना है। इसमें तीनों ज्ञात करना है। क्या कहेंगे सर? हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और जो अभी आपने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। और मान लीजिए 3:5 दिया है। 3 क्या दिया है? 5 दिया है। अगर मुझे एलसीएम अगर मुझे पहली संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चे? अगर पहली संख्या निकालना हो तो एचसीएफ का गुणा ए से करते थे। यहाँ ए का काम कर रहा है 3 और बी का काम कौन कर रहा है? 5। एचसीएफ क्वेश्चन में कितना दिया है? 5 दिया है, और ए कितना है? 3 है। तो बताओ पहली संख्या कितना निकल कर आएगा? अगर मुझे दूसरी संख्या निकालना हो तो बताओ एचसीएफ का गुणा किस में कर देंगे? बी में। एचसीएफ गुणा किस में कर देंगे? और एचसीएफ 5 दिया था और बी का मान कितना दिया था? 5। तो बताओ दूसरी संख्या क्या निकल कर आएगा? 25। अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ का गुणा किस में कर रहे थे? ए में और बी में। ए में और बी में। तो एलसीएम एचसीएफ दिया है 5, ए का मान कितना आ गया बताओ? ए का मान है 3 और बी का मान कितना है? 5। गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 75। आप कहेंगे सर क्या आपने ये जो निकाला है क्या ये सही है क्या? तो जांच लो। अच्छा बताओ मुझे पहली संख्या बच्चे क्या मिल गया बताओ? 15। दूसरी संख्या क्या मिल गया? 25। और इन संख्याओं का एचसीएफ कितना पहले से था? 5। एलसीएम आप कितना निकालिए?
75। कितना निकाल लिए? आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होता है? एचसीएफ होता है, यही ना होता है। अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 15 75 का 5 15 दूना 30 7 375 हो जाएगा। और इसे भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 370। यानी हम लोग जो बनाए तो क्या था विद्यार्थी? यही था जो बनाए तो क्या था? यानी जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़े हैं, वास्तविक संख्या निकालना हो, यानी वास्तविक संख्या में पहली संख्या होगा और दूसरी संख्या होगा। तो पहली संख्या निकालना हो तो पहला का रेशियो एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या निकल जाएगा। दूसरी संख्या निकालना हो तो एचसीएफ गुणा बी में कर देंगे। ये कब करेंगे? जब ये रेशियो में दिया हो तब। और ये दोनों का दोनों क्या हो बच्चे? को प्राइम नंबर। ये दोनों का दोनों क्या हो? को प्राइम नंबर। दोनों का दोनों क्या हो? को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत? किसी प्रकार की दिक्कत है विद्यार्थी? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे चलें। तो इस प्रकार क्वेश्चन आगे आएगा, अब प्रैक्टिस कराएंगे उसमें भी भर भर के आएगा। ठीक है, तो आगे कुछ क्वेश्चन शायद है, कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे समझेंगे। बच्चे जब भी कहे कि 3 घंटियां हैं, इतना मिनट इतना मिनट इतना मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो तीनों घंटियां इतना मिनट के कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? जब भी एक साथ की बात हो, कब बात हो? एक साथ मिलने की बात हो, एक साथ बजने की बात हो, एक साथ चलने की बात हो, एक साथ गिरने की बात हो, जब भी एक साथ की बात होगा तो हमेशा एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेकिन क्वेश्चन में जब बोलेगा अधिकतम लंबाई बोलेगा तो क्या निकालेंगे? अधिकतम लंबाई बोलेगा तो क्या निकालेंगे? और न्यूनतम लंबाई बोलेगा तो क्या निकालेंगे? जैसे एक क्वेश्चन है कि 3 घंटियां हैं, कितनी घंटियां हैं? 6 मिनट, 1 घंटी 6 मिनट पर बजती हैं। जब बाज गई तो 6 मिनट के बाद से दूसरी घंटी 8 मिनट में बजती है और तीसरी घंटी 12 मिनट के अंतराल पर बजती है। 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ में बजी हैं तो वे अगली बार कब एक साथ में बजेंगी? अगर वो एक साथ फिर बजाना हो तो कैसे बजेगा? कहेंगे सर जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो इसका सॉल्यूशन आराम से करेंगे। कैसे करेंगे विद्यार्थी? आराम से। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। आप कहेंगे सर मिनट क्या क्या दिया है, इवेंट क्या क्या दिया है, बताओ विद्यार्थी। इवेंट दिया है 6 मिनट दिया है, और क्या दिया है? और 8 मिनट दिया है, और क्या दिया है? 12 मिनट दिया है। क्या दिया है विद्यार्थी? 12 मिनट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा बताएं, ये सारे डेटा मिनट में है, जो एलसीएम निकल कर आएगा वो किस में आएगा? मिनट में ही। अगर ये सारे डेटा आवर्स में रहता तो जो एलसीएम निकल कर आएगा वो किस में आएगा? आवर्स में। अगर ये सारे डेटा सेकेंड में रहता तो एलसीएम जो निकल कर आएगा वो किस में आएगा? सेकेंड में आएगा। किस में आएगा? सेकेंड में। तो जैसे आप कहेंगे सर इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो बताओ एलसीएम तुम कैसे निकालना चाहते हो? तो अगर सर डिवीजन मेथड से ही निकाल दीजिए। छोटी छोटी डिजिट है, छोटा छोटा अंक है, तो डिवीजन मेथड से निकाल लो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 8, 2 से जाओ 3 1 3 का 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आप किससे जाएंगे? 3 1 जा 3, 2 का 2, 3 1 जा 3। यहाँ से बताओ एलसीएम क्या निकल कर आया? एलसीएम निकला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। ये गुणा कर दो, 2 दूना 4 3 12 दूना 24। आवर्स आएगा कि मिनट? मिनट आएगा। किसमें आएगा बच्चे? यानी आता आपका 24 मिनट के बाद ये घड़ियां एक साथ फिर मिलेंगी, एक साथ फिर बजेंगी। कितने मिनट के बाद से? यानी 24 मिनट के बाद ये घड़ियां एक साथ फिर क्या करेंगी? बजेंगी। कोई दिक्कत? फिर समझाऊं? कोई विद्यार्थी कहा सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता दीजिए। कहेंगे सर 6 का प्राइम फैक्टराइज निकालो। क्या होगा? 2 3 जा 6। अच्छा बताइए प्राइम फैक्टराइज लिखने भी जाओगे क्या? लिखने जाओगे? सिखा दिए थे ना। डायरेक्ट कर दें? डायरेक्ट कर देना जी। बताओ 6 का प्राइम फैक्टराइज क्या हो सकता है? 2 इंटू 3। और 8 का प्राइम फैक्टराइज क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इन हो गया ना। और 12 का प्राइम फैक्टराइज क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12। यही ना होगा जी। अब बताओ मिल क्या रहा है? क्या इसमें मिल रहा है? कॉमन बताओ। कॉमन फैक्टर क्या क्या है? क्या हटा दो इसको, नहीं इसका पावर में लिख दो। 2 गुणे 3, ये हो जाए 2 के पावर 3, ये हो जाए 2 के पावर 2 गुणे 3। यहाँ से हम क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में जो मिलता है उसे भी लिखते हैं, जो कॉमन फैक्टर मिलता है उसे भी लिखते हैं,
जो कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। बताओ क्या मिला, 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला, लेकिन सबसे बड़ी पावर लिखते हैं 2 के पावर। और क्या नहीं मिला है, 3 मिला है, 3 मिला है तो 3 लिख दो। और कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, या कितना आ गया 24 मिनट, 24। अतः लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे जी, अतः 24 मिनट के बाद क्या लिखेंगे, 24 मिनट के 24 मिनट के बाद 24 मिनट के बाद एक साथ एक साथ बजेंगी एक साथ बजेंगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है जी? दिक्कत है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे इस क्वेश्चन समझने में? यहाँ तक डिवीजन मेथड से बनाए या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाए, दोनों के आंसर सेम आया कि नहीं है? अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो, यह है कि दो ट्रेनों का समय क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट है, वे कितने समय बाद एक साथ स्टेशन पर आएंगे? फिर एक साथ वाला बात आ गया, जब भी एक साथ मिलना हो, एक साथ खेलना हो, एक साथ गिरना हो, एक साथ चलना हो, इस प्रकार की जब भी टुगेदर वाली बातें आए उसमें हमेशा हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। इसे बनाना स्टार्ट किया जाए बच्चे, इसे बनाना स्टार्ट किया जाए। देखेंगे, आप कहेंगे सर गिवन क्या क्या है? गिवन है एक दिया है 20 मिनट्स और दूसरा क्या दिया है 30 मिनट्स, और इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। किस मेथड से निकालें? डिवीजन मेथड से। किससे निकालें बच्चे? तो 10 और ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 3 से, किस नहीं 5 से, किससे जाओगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो बताओ एलसीएम क्या निकल कर आया, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 पचे 10 दूना 20, यानी 30 मिनट या आवर्स। बोलो 30 मिनट, क्या आएगा 30 मिनट। तो ये 30 मिनट जो आपसे पूछा है, ये 30 मिनट के बाद एक साथ स्टेशन पर आएंगे, यानी अतः वे दोनों रेलगाड़ियां कब मिलेंगी जी? 30 मिनट के बाद। कितना होगा, 2 पचे 10 दूना 20, 60। हाँ, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 मिनट। अतः वे दोनों रेलगाड़ियां एक साथ हाँ, यानी 60 मिनट मीन्स 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद क्या करेंगी, मिलेंगी। 1 घंटे के बाद मिलेंगी, 1 घंटे के बाद मिलेंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। एक 36 मीटर और एक 48 मीटर लंबी रस्सी को बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। प्रत्येक टुकड़ा अधिकतम बोला है बच्चे, क्या बोला है? अधिकतम जब भी बोलेगा तो क्या निकालेंगे, और न्यूनतम जब भी बोलेगा तो क्या निकालेंगे, कहेंगे सर सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और बताओ इसमें क्या दिया है, डेटा क्या दिया है, 36 मीटर और क्या है 48 मीटर, ये नहीं दिया है। क्या निकालेंगे बच्चे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो बताओ 36 का प्राइम फैक्टराइज क्या लिख सकते हो, 36 18 दूना और 2 गुणे 9, यानी 2 गुणे 2 4 9 36 हो सकता है ना। 4 को बताओ क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 और 4 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3। 48 का बोलो 48 क्या हो जाएगा, 4 12 चौका 48 हो जाएगा ना। तो 4 को क्या लिख सकता है 2 गुणे 2, और 12 को क्या लिख सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकता है। ये बताओ 2 के पावर यहाँ 2 आया और 3 का पावर 2 आया, यहाँ भी 2 के पावर 4 आया और क्या आया 3 आया, यही ना है जी।
अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में दोनों में कॉमन हो और सबसे न्यूनतम पावर, तो बताओ क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 गुणे 3, 2 के पावर 4 हो जाएगा और ये 3, कितना आ गया? 12। कितना आ गया जी? यानी अधिकतम कितने मीटर के कपड़े की लंबाई हो सकती है? यानी 12 मीटर के कपड़े की लंबाई अधिकतम हो सकती है। जो उस टेबल को या वर्गाकार जो भी है उसको बराबर टुकड़ों में काट दिया जाए तो ढक जाएगा। ठीक है, आपका ये टेंशन। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? अब लास्ट आज का प्रश्न है बच्चे, लास्ट आज का प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, अधिकतम वर्गाकार टाइल्स ऊर्जा लगानी है। बोलो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे कि नहीं निकाले? तो ये आपको HW के वर्क में दे रहा हूँ, HW के रूप में दे रहा हूँ। घर पर बैठेंगे और कुछ आपको ग्रुप में आज वर्क भेजेंगे। ठीक है, तो कर लेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।